गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला साबित कर दिए थे और अच्छे ढंग से समझा भी दिए थे। आप बेहतरीन ढंग से उतार लिए होंगे कॉपी में, शायद याद भी कर चुके होंगे। तो आज हम केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 8.1 से एक एक हिसाब करके हम बताने जा रहे हैं। तो आप कॉपी कलम साथ में रखें और प्रत्येक हिसाब आप बेहतरीन ढंग से उतारें और समझें। और जो जहां समझाने में परेशानी हो रहा है तो कमेंट में आप बता भी सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र देखिए सामने में दे दिया गया है। आपको हम बताए थे जो तिरछे वाला रहता है इसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। और हम ये भी बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। बताए थे साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला बता दिए थे P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कोसेक थीटा बराबर H/P। तो चलिए हिसाब चलते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होगा आखिर तो क्या होगा, आपका लंब चेंज होगा और आधार चेंज होगा। कौन कौन चेंज होगा, आपका लंब होगा या तो आधार होगा। चलिए यहां से देखते हैं साइन सी का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण। अब यहां पर हमको गौर करना है, ध्यान देना है कि आखिर यहां पर है तो क्या है। अगर जो एंगल में मान रहेगा प्यारे बच्चों वो कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। तो यहां से सी है, तो सी है तो यहां पर आ गया ये एंगल आ गए, तो ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आधार कहलाएगा। तो आधार आपका हो गया 4, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। तो यहां से बोल रहा है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। तो यहां से हो गया 3 बटे कितना 5। यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर यहाँ पर साइन ए बराबर हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला P/T क्या होगा, H होगा। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है, यहाँ पर आ गया क्या चीज, ए। तो ए एंगल बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया आपका। तो ये आपका अबरी इस बार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। है तो लंब, लेकिन हम बताए थे कब, जब यहाँ पर सी थे तब ये वाला भुजा क्या कहला रहा था, लंब। लेकिन आ गया क्या चीज, कौन आ गया, ए। तो ए के साथ वाला जो एंगल होगा ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, आधार। तो यहां से लंब अबरी कौन हो जाएगा, 4। तो 4/5, 4/5 यही हो गया आपका आंसर। हम बताए हैं, ध्यान रखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। होता क्या है, या तो लंब होगा या तो आधार, ये दोनों आपस में चेंज होते ही रहता है। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है B/H, B/H। अब देखिए सी है, तो सी है तो आधार ये होगा, तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से कोस ए आ गया, तो कोस ए का फॉर्मूला तो ही होगा B/H, B/H। तो यहाँ से अबरी आ गया ए, तो ए जब आ गया तो आधार कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसका हो गया 3/5। कितना हो गया, 3/5 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से आपको टेन सी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टेन सी का मान। तो यहाँ से 5 नंबर हो गया टेन सी। तो टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे पढ़े होंगे आधार पढ़े होंगे, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों सी। क्या आ गया, सी। तो सी वाला ये कहलाएगा आधार। लंब कौन होगा, आपका 3 होगा, इसलिए 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। 1 मिनट, 3/4, 3/4। फिर था एक और था, ये क्या था, 6 नंबर था, टेन ए था। तो टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे होता है आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। ए आ गया, तो ए आ गया तो ये आधार कहलाएगा, तो लंब कौन होगा, ये होगा। तो 4 अब बटे हो गया यहाँ से 3, 4 बटे कितना हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा, 4/, आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर समझ लिए होंगे। अगला हिसाब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है प्रश्न, कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक यहाँ से समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, एक न्यून कोण है जिसका मान दे दिया है थीटा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका मान वैल्यू दे दिया है 13 है और इसका मान कितना है 12। तो हमको पहले BC निकालना है। इसको बताए थे कर्ण कहते हैं, इसको हम बोले थे परपेंडिकुलर यानी P कहते हैं, और इसको हम बोले थे कि B कहते हैं। तो हमको B पहले निकालना है। तो B बराबर पढ़े होंगे, फॉर्मूला लिखाए थे h² माइनस P² के रूट अंडर। h का मान होता है 13 का स्क्वायर, अब माइनस P का मान है 12, तो इसलिए 12 का स्क्वायर। 13 पढ़े होंगे 169 होता है, बराबर है 44 से होता है। अब इसको घटा दिया जाए, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, तो यहाँ से हो गया 25। 25 के वर्गमूल पढ़ लिए होंगे, कितना हो गया 5 हो गया। तो B का मान आपका निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया 5। तो प्रश्न क्या है, पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण। अभी जस्ट हम बताए थे जो यहाँ पर एंगल होगा वो कहलाता है आधार। तो यहाँ से आपका ये एंगल आ गया, इसमें आ गया, तो ये जाकर के लंब हट जाएगा, क्या कहला जाएगा आपका लंब, ये हट जाएगा, ये आपका कहलाएगा आधार हो जाएगा और ये आपका जाकर हो जाएगा लंब। तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, इसलिए यहाँ से हो गया 5/13। उसी प्रकार से टेन थीटा गया, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से फिर बताए थे कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 5 हो गया, क्योंकि थीटा बोला है तो थीटा के साथ वाला ये हो गया आधार कहलाएगा, तो लंब तो यही कहलाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ से आगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर बताए थे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, माइनस आ गया कोट थीटा, कोट थीटा बराबर बताए थे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब सवाल आता है यहाँ पर क्या है, एंगल में ए है, तो ए वाला है तो आधार तो यही कहलाएगा आपका। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 5 आधार का मान 12, तो यहाँ से हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों 5/12 माइनस। अब आ गया यहाँ पर एंगल क्या चीज सी आ गया, तो सी आ गया तो अभी इस बार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहला जाएगा आपका चेंज होगा तो ये कोण आ गया तो सी, तो ये कहला जाएगा अभी आधार और ये अभी कहला जाएगा क्या चीज लंब। तो है कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान 5 और लंब का मान कितना 12, तो यहाँ से हो गया 5/12। अब देखिए 5/12 और 5/12 गया तो 0 डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, या तो भिन्न के जोड़ घटा बनाइएगा तो एलसीएम हो गया 12, ऊपर में 5 माइनस कितना हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0/12 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। ऐसे तो ये 3 नंबर 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर जो बता चुके हैं वो 3 नंबर का प्रश्न है, फिर भी देख लीजिएगा। चलिए, तो दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कर्ण बराबर दे दिया गया है 5 है, लंब बराबर दे दिया 4 है, आधार बराबर दे दिया गया है 3 है। तो पूछ रहा है टेन थीटा, क्या पूछ रहा है आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। अच्छा, थीटा का मान ये है तो आधार भी यही होगा, लंब का मान यहाँ से हो गया प्यारे बच्चों 4 हो गया और आधार का मान हो गया कितना 3 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से कोस थीटा कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कोस थीटा बराबर पढ़े होंगे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या पढ़े थे कर्ण। तो आधार का मान प्यारे बच्चों यहाँ से सी आ गया, तो सी वाला भी यही है तो आधार यही हो गया, तो आधार का मान हो गया आपका 3 और कर्ण का मान हो गया कितना 5, तो 3 बटे कितना हो गया 5, यही हो गया आपका आंसर। चलिए 4 नंबर समझ लेते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है
और ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये समकोण त्रिभुज है तो बना दिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए से बी बराबर ये होगी आपका 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर दे दिए 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कर्ण, यानी कि हम बताए थे इसको हम H बोलते हैं, इसको हम P बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं। तो H बराबर हम बताए थे P² प्लस B स्क्वायर के रूट अंडर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का मान 7 का स्क्वायर हो गया। 24 गुना 24 किए होंगे तो 576 आया होगा, और 7 कितना होता है 49 होता है। अब इसको जोड़ दिया जाए, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 3 10 1 11 1 12 के 2 बाकी 1 5 1 6, यानी 625। 625 का वर्गमूल पढ़े होंगे आप लोग, कितना होता है 25 होता है। अब यहाँ से मान ज्ञात करना है, कहता है साइन थीटा, क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चे होता है लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से सवाल होता है, हम बताए थे कि कर्ण जो होता है मान ये चेंज नहीं होता है, होता क्या है, लंब होगा चेंज हो सकता है और आधार हो सकता है, लेकिन डिपेंड पड़ता है किस पे, यहाँ पर एंगल पर पड़ता है। अगर कोण ए है तो ए वाला आधार कहलाएगा, बाकी जो भुजा एक बच जाता है वो कहलाएगा लंब। उसी प्रकार से ए है तो ये अब ए का है तो ये कहला जाएगा आपका क्या चीज, आधार कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा आपका, आधार कहला जाएगा। और ये वाला नीचे वाला कहला जाएगा आपका, ये देखिए ए है तो ये आपका आधार कहला जाएगा और ये आपका कहला जाएगा लंब। तो देख लिया जाए, कहता साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया 7 हो गया और कर्ण का मान हो गया 25, यहाँ से हो गया 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस ए का मान है तो ए वाला है तो ये तो आधार ही कहलाएगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25, यहाँ से हो गया 24 बटे 25, यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से एक और हिसाब इसी में दे दिया है साइन सी और कोस सी, तो पढ़ाए हुए अभी जस्ट बोले थे साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन अब सवाल होता है कि हम बताए थे यहाँ एंगल आ रहा है सी, तो सी आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, फिर अब इस बार देखिए सी आ रहा है यहाँ आ गया, कहाँ आ गया नीचे में, तो ये वाला आपका कहलाएगा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार हो जाएगा। अब चेंज हो रहा है, ये कहलाएगा आपका जाकर के आधार कहलाएगा और ये कहला जाएगा आपका लंब। तो अब लंब बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25, यहाँ से हो गया 24 बटे 25, और आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 25, 7 बटे 25। चलिए 4 का 2 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या है, कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण सी है 90 डिग्री है और ए बी बराबर है 29 इकाई, बी सी बराबर है 21 इकाई, तो कोण ए बी सी थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज में आपका क्या कह रहा है, कोण कह रहा है सी 90 डिग्री है, तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से सी दे दिए, यहाँ से ए दे दिए, यहाँ से बी दे दिए। अब कह रहा है ए बी बराबर 29 है, तो ए बी बराबर ये हो गया आपका 29, इसको हम कर्ण बोलते हैं। फिर कहता है बी सी बराबर 21 है, तो बी सी बराबर ये लंब हो गया, ये आपका 21 हो गया। अब कहता है कोण बी, बी जो है वो थीटा है, तो बी कहाँ ये है, ये क्या है थीटा है। तब कहता है ज्ञात कीजिए मान, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। तो बी का फॉर्मूला बताए थे, आधार बराबर बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का क्या होता है रूट अंडर। तो कर्ण का मान है प्यारे बच्चों 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से 29 गुना 29 पढ़े होंगे, 841 होता है, कितना होता है 841 होता है।
और माइनस 21 गुना 21 पढ़े होंगे 441 होता है। अब इसको घटा दिया जाए तो शायद लगता है 400 ही आएगा, शायद नहीं कंफर्म है कि 400 ही आएगा। तो 400 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों कितना, 20 होता है। कितना हो जाता है, 20 होता है। अब कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है। ये तो फॉर्मूला हम साबित कर दिए थे, लेकिन हमको ये त्रिभुज जो दिया है उससे हमको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। और कोस थीटा बराबर होता है आधार, तो b बटे h का हो गया स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थीटा है तो प्यारे बच्चों ये आपका कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा है यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। ये हो जाएगा आपका थीटा एंगल है इसलिए ये आधार कहलाएगा, ये आपका कहला जाएगा लंब। अब यहाँ से देखिए कहता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, लंब का मान 20 और कर्ण का मान 25, तो यहाँ 29, तो यहाँ से हो गया आपका 20 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान, तो आधार का मान 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट बता रहे थे क्या बताएं, हाँ 20 गुना 20 होता है 400, तो 20 विसंगर कितना होता है 400, और 29 गुना 29 करिएगा तो 841 प्लस 21 गुना 21 करिएगा तो 441 और 29 गुना 29 करिएगा तो 841। यहाँ का एलसीएम ले लिए तो 881, एक मिनट 881 नहीं 441 होगा, 841 होगा, 841 होगा। यहाँ से हो गया 841 और यहाँ से भी 841, एलसीएम ले लिए तो 841 हो गया, ऊपर में हो गया आपका 400 प्लस 400 हो गया 41, जोड़ दिया जाए तो यहाँ से 4 4 कितना हो जाएगा 841 बटे 841 कैंसिल हो गया, 1 बराबर आ गया 1। यही तो साबित करना था हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ऐसे सूत्र से भी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। बी नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए, बी नंबर प्रश्न कहता है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा बराबर बताएं अभी जस्ट b बटे h का होल स्क्वायर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर दे रहे हैं। अब आधार का मान क्या होगा, फिर थीटे आ गया हुआ तो यही आधार का लाएगा, तो आधार का मान हो गया 21 बटे 29, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 21 गुना 21 पढ़ाएं अभी जस्ट 441 बटे 29 गुना 29 841, 20 विसंगर होता है 400, 29 गुना 29 होता है 841 होता है। एलसीएम ले लीजिए तो 841 ऊपर में 441 माइनस 400, अब घटा दिया जाए तो 41 बटे 841 आ गया, यही आपका हो गया आंसर। अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए या फिर वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न बताते हैं। 4 का 3 नंबर क्या है, 4 का 3 नंबर कहता है त्रिभुज ABC में कोण A प्यारे बच्चों है 90 डिग्री, तब कहता है साइन B कोस C तथा टेन B के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक हिसाब अगर हम बता देते हैं तो तीनों सेम प्रश्न है, आप बना सकते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तो यहाँ से दे दिए कोण A, ये हो गया आपका हुआ 90 डिग्री, ये मान दे दिए हम B, ये दे दिए C दे दिए। तब प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है AB बराबर है 12, तो A से B बराबर हो गया प्यारे बच्चों ये 12। फिर कहता है AC बराबर हो गया 5, तो A और C बराबर हो गया आपका कितना 5 हो गया, और BC बराबर 13 है, तो ये आपका जा करके हो गया 13। इसको हम बताए थे कर्ण होगा, क्या कहलाता है ये कर्ण कहलाता है, यानी कि H।
और ये तो दोनों चेंज होते ही रहेगा, क्योंकि इसलिए हमें यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो पहला प्रश्न है 1 नंबर में ज्ञात करना है हमको, क्या कहता है साइन बी है। तो साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब यहाँ सवाल आ गया बी, तो बी आ गया तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब कौन बचेगा? ये, तो 5 बटे हो गया 13, 5 बटे 13 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। दूसरा है कोस सी है, तो कोस थीटा बराबर पढ़े होंगे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से आ गया सवाल सी, तो सी वाला इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो अब आधार ये हो गया, तो आधार का मान हो गया 5 और कर्ण का मान 13, ये भी हो जाएगा 5 बटे आपका 13 हो जाएगा। फिर आ गया आपका टेन बी, क्या आ गया? टेन बी, टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ सवाल आ गया बी, तो बी आ गया तो आधार आपका नीचे वाला हो जाएगा, तो लंब का कौन होगा? 5 होगा, आधार कौन होगा? 12, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप शायद 2 नंबर 3 नंबर आप बना सकते हैं, सेम प्रक्रिया है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए चित्र से ए नंबर साइन थीटा, बी नंबर कोस थीटा, सी नंबर टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र देख लीजिए, इस प्रकार से है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लंब डाल दिया गया है, तो लंब डाला गया है तो इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो यहाँ से आपका हो गया 2 भागों में बट गया, तो BC बराबर हो गया प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 हो गया। अगर हम निकालते हैं आपका BD का मान, क्या निकालते हैं? BD का मान निकालते हैं। ये जब लंब डाला गया तो ये दोनों भुजा क्या हुआ? आपस में बट गया और दोनों समान हो गया, ठीक। तो ये BD बराबर हो सकता है, हुआ क्या हो सकता है? BC बटे 2, यानी भाग दिए 10 सेंटीमीटर बटे 2 काटा तो कितना हो गया? आपका 5 निकल गया। कितना निकल गया? 5। ये हो गया 5 भी हो गया, ये भी 5 हो गया। हमको ज्ञात करना है थीटा है, तो थीटा इसमें शायद लगता है 1 मिनट प्रश्न हमको देखना पड़ेगा, थीटा किस में था? प्रश्न है ये कोण में थीटा है, ये यहाँ पर क्या है? आपका थीटा है, तो हमको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, हमको लंब निकालना है। ये आपका कर्ण, ये आपका आधार और ये आपको लंब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। तो P बराबर आप पढ़े होंगे रूट अंडर h² माइनस B² के होल स्क्वायर। h का मान यहाँ से निकल गया 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 5 का स्क्वायर, 13 होता है 169 माइनस 5 25, घटा दिया जाए, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 और 1, 144 का वर्गमूल निकल गया कितना? 12। ये आपका निकल गया कितना? 12 निकल गया। कितना निकल गया? 12। तो पहला है हुआ साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कोस थीटा है, और तीसरा क्या है? टेन थीटा है। कौन सा थीटा है? टेन थीटा है। अब बताइए हमको, देखें यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। अब यहाँ से मान अगर हम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, 1 मिनट नीचे जरा सा कर लेते हैं। अगर हम इसका मान निकालते हैं तो मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से थीटा है, तो थीटा वाला क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। तो थीटा ये वाला जो होगा, ये तो ये है, तो ये वाला तो आधार ही कहलाएगा, ये तो लंब ही रहेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12 बटे 13, 12 बटे क्या हो जाएगा? 13। उसी प्रकार से थीटा तो आधार यही होगी आपका। तो यहां से कह रहा आधार बटे कर्ण, आधार का मान हो गया 5 और कर्ण का मान हो गया 13। उसी प्रकार से टेन थीटा, लंब का मान कितना हो गया? 12 और आधार का मान निकल गया कितना? 5। यही हो गया आंसर। 5 में एक और प्रश्न दिया हुआ है, चित्र है, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर। तो इसमें क्या, तो यहाँ से आपका कर्ण दे दिया है 20 है, ये आधार हो गया 16, हमको लंब निकालना है, ठीक। तो लंब बराबर यहाँ से हो गया P बराबर हो गया, फॉर्मूला होता है h² माइनस B²।
h का मान वहाँ से देख लीजिए 20 का स्क्वायर हो गया, आधार का मान 16 का स्क्वायर हो गया, आपका 16 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मान निकल गया आपका 20 गुना 20 किए होंगे 400 होता है, और 16 गुना 16 किए तो 256 होता है। अब इसको घटा दिया जाए, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 144। 144 का वर्गमूल पढ़े होंगे 12 हो जाता है। तो ये मान निकल गया आपका कितना, 12 निकल गया। अब यहाँ से लंब हो गया, ये आपका हो गया कौन सी, आधार हो गया, तो हमको निकालना है कर्ण। तो h बराबर हो जाएगा, ये था कौन सी त्रिभुज, किसमें, एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड से। अब यहाँ से त्रिभुज चलाएंगे, यहाँ से त्रिभुज ले आएंगे, आपका हो जाएगा एक्स एम वाई से। तो यहाँ से निकल लेंगे प्यारे बच्चों, h बराबर होगा आपका पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर। p का मान देख लीजिए 12 का स्क्वायर, और b का मान देख लीजिए 5 का स्क्वायर। 12 गुना 12 किए होंगे 144 होता है, और 5 5 25 होता है। अब जोड़ दीजिए 169 हो गया, 169 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 13 हो गया। क्या हो गया, 13। तो प्रश्न है पहला साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हो गया होगा प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा आ गया ये वाला, तो ये वाला आपका बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आधार हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, बदली हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा है। तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो लंब का मान हो गया यहाँ से 5, और कर्ण का मान यहाँ से निकल गया था, कितना निकल गया था, 13। तो ये हो गया आपका 13। दूसरा है इसमें कोस थीटा है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ से देख लीजिए 12 हो गया, और कर्ण का मान हो गया 13 हो गया। तीसरा देख लीजिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे आधार होता है। लंब का मान देख लीजिए 5, आधार का मान 12, तो यहाँ से हो गया 5 बटे कितना हो गया, 12 हो गया। एक लास्ट हिसाब और बच गया है 6 नंबर, उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। कहता है त्रिभुज, क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एक समकोण त्रिभुज पटाख से नहीं बना लेते हैं हम, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिए, पी दे दिए, क्यू दे दिए, आर दे दिए। कहता है क्यू समकोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना लिए। फिर कहता है पी क्यू बराबर 3, तो पी से क्यू बराबर ये हो गया आपका 3 हो गया, और क्यू आर बराबर 4, तो क्यू आर बराबर यहाँ से प्यारे बच्चों निकल गया 4। कहता है कोण पी बराबर अल्फा, तो ये हो गया आपका अल्फा, और कोण आर बराबर हो गया ये बीटा, तो ये दे दिए हम बीटा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर क्या चीज, ये हो गया आपका पी हो गया, ये तो 2 चेंज होते रहेगा, पी हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका h। तो h बराबर पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से के रूट अंडर। p का मान हो गया प्यारे बच्चों यहाँ से 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर, 3 तिया हो गया 9, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल पढ़े होंगे कितना होता है, 5 होता है। अब इस बाकी सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अल्फा आ गया प्यारे बच्चों। अल्फा जब आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। आपका आधार और लंब बोले थे कि चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो ये आ गया अल्फा, तो ये अभी हो गया आधार हो गया, और ये हो गया आपका लंब। तो यहाँ से कहता लंब बटे कर्ण, तो 4 बटे 5, यहाँ से हो गया 4 बटे 5। फिर आधार, इसका कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हो गया 3, और कर्ण का मान 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना 4, आधार का मान 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से अब आ गया बीटा आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया बीटा, तो फिर चेंज हो जाएगा आधार और लंब, तो यहाँ से चेंज कर दीजिए। अब बीटा है तो नीचे में है, तो नीचे में है तो ये हो गया आपका बी, ये हो जाएगा आपका पी। तो साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 3, और कर्ण का मान 5, यही हो गया आपका आंसर। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, यही हो
गया आपका आंसर। टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे आधार। लंब का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया कितना 4। यही हो गया आंसर। अब हो आप बेहतरीन ढंग से हम समझाएं, आप समझ लिए होंगे, हम आशा करते हैं समझ लिए होंगे, ताकि एक एक हिसाब आप कॉपी में उतार लीजिए आराम से और उसको रिवीजन करिए। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ यात्रा।